मेरे हाथों से बनाया गया मांझा इतने पतंग काटेगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो आज सवेरे मैं ये धागे की पिंडा डाल लेता हूँ और इस पिंडे को जो है तो मैं अपने छत पर बांध लेता हूँ। और फिर जरूरत होती है कांच की, जो कि मैं अपने गार्डन से ले लेता हूँ। कांच लेकर मैं आ जाता हूँ अपने बाड़े में आ जाने के बाद मैं इस कांच के पहले 4 से 5 टुकड़े कर लेता हूँ और फिर वही टुकड़ों को एक पन्नी में डाल देता हूँ। और एक पन्नी में नहीं बल्कि कई सारे पन्नियों में डाल देता हूँ, क्योंकि कांच जो है तो बहुत ही मजबूत होता है। 1 से 2 पन्नी वाली लेयर को तो आराम से फाड़ देगा। कांच को पन्नी में डाल देने के बाद मैं इसे पत्थर पर पीसने लगता हूँ। पीसना हो जाता है तो छोटे पत्थर की मदद से इसे ठोकता हूँ और जब पत्थर ठोकना हो जाता है तो मैं इसके ऊपर सीमेंट की थैली डाल देता हूँ और इस बड़े से पत्थर को इसके ऊपर ठोकता हूँ। और जब पत्थर ठोकना हो जाता है तो मैं इस कांच को आसानी से बाहर निकालता हूँ। और सच कहूँ तो ये 5-6 लेयर वाले पन्नियां सभी फट चुके थे और हमारा कांच का मसाला भी अच्छी तरीके से बन चुका था, लेकिन कुछ टुकड़े जो है तो फिर भी मोटे थे, इसलिए फटाफट से उन टुकड़ों को भी मैं पीस लेता हूँ। और जब पीसना हो जाता है तो अब जरूरत होती है इस कांच को छानने की। और बारीक कांच छान लेने के बाद कांच के मोटे वाले टुकड़ों को मैं जो है तो फेंक देता हूँ और इस पीसे गए कांच को लेकर चले जाता हूँ मैं अपने छत पर, जहाँ पर की मैं इसके अंदर कलर और कुछ गेहूं का आटा डालता हूँ और ऊपर से थोड़ा बहुत पानी डाल देता हूँ। और उतना सब हो जाता है तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था, जिसे की एक मैं अपने खराब कपड़े के ऊपर डाल देता हूँ और इन धागों को फटाफट से लगा लेता हूँ। और इस धागे को मैं कांच लगा ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे पप्पू बताता है कि देख मैंने नए पतंग लाया है। और फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने तो पतंग लाई ही नहीं है, तो फिर क्या फटाफट से निकल पड़ता हूँ मैं खामगांव जाने के लिए। फिर खामगांव में आ जाने के बाद मोर्ची गली से मैं जो है तो कुछ पतंग ले डालता हूँ और फिर पतंग लेकर आ जाता हूँ मैं घर आ जाने के बाद मैं पतंग दे देता हूँ अपने राजीव भाई के पास में, जिन्होंने करीब 20 के आसपास पतंग काटे थे। तो फिर आज के लिए इतना ही और मिलते हैं किसी ऐसी अमेजिंग वीडियो में। जब तक तुम्हारे भाई को फॉलो करना मत भूलना।